Welcome back friends, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. सब्सक्राइब और चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप तक पहुंच सके। So friends, today we are going to discuss the mixtures and allegation part number 6 here. So before that we have already discussed 1, 2, 3, 4 and 5 parts. Okay, so kindly watch all the parts before watching this part number 6. तो अभी तक हमने 6 पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। 5 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप 5 पार्ट देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और उसके बाद ही आप ये पार्ट नंबर 6 देखें, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ओके, सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एज मच एज द रेस्ट टाइप हेयर। सारे के सारे जो बचे हुए टाइप हैं वो मैं इस फाइनल वीडियो में डिस्कस करूंगा और उसके बाद अगर जो डाउट्स आते हैं फिर डाउट की एक कंप्लीट वीडियो भी हम बना के डालेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ डाउट्स हमारे पास में आते रहेंगे। ओके, सो लेट्स गो। अबाउट अस, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन। आपको पता है कि हम मुफ्त में शिक्षाएं आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सो काइंडली स्प्रेड द वर्ड अमंग योर फ्रेंड्स एंड शेयर फॉर दोज पीपल who cannot afford the coaching classes, and you know learning is priceless, so please do at least। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाए। एंड इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो देन डू कमेंट ऑन आवर फेसबुक चैनल। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो फेसबुक चैनल पर कमेंट करिए। Okay, so this is our Facebook channel. And friends, you know very well this video will in the format of bilingual formats. Bilingual, that means I will explain the video in Hindi as well as in English, because a lot of friends of mine belongs to South India, they can't understand Hindi. That's why I'm making these videos in Hindi and English also. Okay, so everyone can easily understand. तो हर एक कोई आसानी से समझ सकता है, क्योंकि लोग जो अदर पार्ट ऑफ रहते हैं, अदर स्टेट्स में, उनको कुछ लोगों को इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है, कुछ को हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए हम मिक्स करके वीडियो को समझाएंगे। फाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर फ्रेंड्स। द क्वेश्चन इज देयर, हाउ मेनी लीटर ऑफ 60% मिल्क सॉल्यूशन शुड बी एडेड टू 18 लीटर ऑफ 90% मिल्क सॉल्यूशन so that the concentration of milk reduces to 70% milk solution। फाइन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने और लीटर 60% मिल्क सोल्यूशन का ऐड करना होगा, किसमें? 18 लीटर 90% मिल्क सोल्यूशन में, जिससे कि जो कंसंट्रेशन है मिल्क का वो हमारा रिड्यूस होकर 70% मिल्क सोल्यूशन बन जाए। ओके, तो हम यहाँ पर मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो सी राइट नाउ फ्रेंड्स हाउ टू डू इट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल 60% milk solution that is given here, so we will write 60% here, and after that 90% is given। okay, and middle value that is 70%, so we will apply the allegation here। 90 minus 70 it will be 20%, and 70 minus 60 it will be 10%। okay, so it will be 2:1 ratio। fine, but friends 18 liter of 90% milk solution, that means 90% milk solution is in 1 ratio। okay, so 1 ratio that is given is equals to 18 liter। so what you need to find out, you need to calculate the how many liters of 60% milk solution, that means 60% milk solution consists of 2 ratio, so you just need to calculate the value of 2 ratio here। 2 ratio it will be 2 into 18, that is here friends 36 liter। so this will be your final answer here। just a very simple question, but you just need to use the allegation, how to use the correctly allegation। एलिगेशन को करेक्ट तरीके से कैसे यूज करना है वो यहां पर हम सीखेंगे। 60% मिल्क सॉल्यूशन पूछा गया है, कितने लीटर इसमें पार्ट है। ठीक है, तो अब हमें 90% मिल्क दिया है 18 लीटर में और 70% रिड्यूस होके हो जाता है। तो देखिए 60 और 90 के बीच में 70 दिया हुआ है, मतलब 90 माइनस 70 कितना हुआ? 20%, और 70 माइनस 60 कितना हुआ? 10%। तो अगर हम इसको रेशियो के टर्म्स में बनाएंगे कितना हो जाएगा? 2:1 का, मतलब कि 90 पार्ट मिल्क सोल्यूशन है वो एक रेशियो में है और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 18 लीटर। तो हम यही तो कहेंगे कि एक रेशियो 18 लीटर के बराबर दिया है। और निकालना क्या है? हाउ मेनी लीटर ऑफ 60% मिल्क, मतलब कि 60% वाले मिल्क में कितने लीटर है वो निकालना है। तो 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये 2 रेशियो में दिया है 60% वाला। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 into 18, मतलब कि
36. फाइन, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. बट राइट नाउ वी हैव मेक वन मोर एग्जांपल फॉर यू. एक और एग्जांपल आपके लिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए. सो सी फ्रेंड्स, राइट नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू. सेकंड क्वेश्चन है, how many liter of 70% solution should be mixed with 30 liter of 90% milk solution to obtain 86% milk solution? Fine. So friends, in the same way क्वेश्चन हमारा वही है कि 70% जो सोल्यूशन है उसमें क्या करना है, मिक्स करना है 30 लीटर 90% मिक्स सोल्यूशन को, जिससे कि आपको 86% जो है नया सोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितने लीटर आपको 70% सोल्यूशन का मिक्स करना है. ठीक है, तो अब देखते हैं. सी राइट नाउ फ्रेंड्स, 70% दैट इज गिवन हियर, सेकंड थिंग इज 90% गिवन हियर, एंड मिडिल वैल्यू इट विल बी 86%. सो अप्लाई द एलिगेशन हियर, व्हाट विल बी देयर. सी राइट नाउ फ्रेंड्स, 90 minus 86 it will be 4%, and 86 minus 70 it will be 16%. So we can say the ratio it will be 1:4. Fine. But right now 30 liter of 90% milk solution, that means 4 ratio that is given is equals to 30 liter. Fine. So 1 it will be equal to 7.5 liter. Fine. And what is asking, how many liter of 70% solution, that means we need to calculate the 70%. This is in 1 ratio, so 1 ratio it will be equals to 1 into 7.5, that means 7.5 लीटर. फाइन, तो क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस वाला है. यहां पर हमें एक 70% दिया है, एक 90% दिया है और 86% ओवरऑल है. ठीक है, तो इसमें एलिगेशन अप्लाई किया तो यहां से 4% बनता है, ये 6% 16 बनता है. तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 1:4 का रेशियो बन गया यहां पर. अब देखिए 4 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, क्योंकि 90% वाले की वैल्यू 30 लीटर दी है, तो मैं कह सकता हूं कि 4 रेशियो की वैल्यू 30 लीटर है, एक की कितनी हो जाएगी 7.5 लीटर. और वैल्यू किसकी पूछी है, 70% वाले की. तो 70% वाले का शेयर कितना है, 1 रेशियो है, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 7.5 लीटर यहां से हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से अब निकाल सकते हैं इस तरीके के. सो राइट नाउ फ्रेंड्स, अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 50 लीटर ऑफ 90% मिल्क सोल्यूशन so that concentration of milk reduces to 75%. So friend, this question is a bit tricky. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. इसमें पूछा है हाउ मच वाटर, कितना पानी मिलाया जाएगा 50 लीटर 90% मिल्क सॉल्यूशन है उसमें, जिससे कि जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा मिल्क का, वो हो जाएगा 75%. ओके, सो फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स दैट इज 90% मिल्क. ओके, एंड इन सेकेंड that is 0% milk. Okay, so we will use the alligation in this kind, 90%, 0%, and middle value that is given here 75%. Okay, so kindly apply the alligation here. यहाँ पर alligation apply करेंगे. 0 minus 75, what it will be, minus 75, and 75 minus 90 it will be minus 15. Fine, minus will be cancel out, and it will be friends 5:1. Fine, 5:1 ratio. Okay, but right now 90%, that means 50 liter is given, 50 liter of 90% milk. Okay, so we can say 5 ratio is given to you equals to 50 liter. So what is the value of 1 here, 1 will be 10. Okay, so we can say friends here 10 liter water should be added here. 10 liter water should be added here. यहां पर हमें 10 लीटर पानी ऐड करना होगा. क्यों, क्योंकि देखिए जो यूनिट हमें दिया है वो तो 90% दिया है, तो हमें जो नहीं दिया है हम उसको 0% मान लेंगे. ठीक है, अब ये 0% मानने के बाद में 75 लीटर पर आपको एलिगेशन अप्लाई करना है. तो देखिए 0 minus 75 मतलब कि -75, और 75 में से 90 घटाओगे 15 बचेगा. इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, मतलब रेशियो कितना बन गया, 5:1 का रेशियो बन गया. अब हमें 50 लीटर दिया है 90% मिल्क सोल्यूशन, मतलब कि 90 वाले का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 1 रेशियो में हो गया ये. तो इसका रेशियो कितना है, 5 रेशियो दिया है. अब ये यहाँ पर वैल्यू 50 लीटर दी है, मतलब कि 5 रेशियो की वैल्यू 50 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लीटर हो जाएगी. तो देखिए हमें निकालना क्या है, 1, तो मतलब कि 10 लीटर वाटर जो है वो यहाँ पर आपको ऐड
करना होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको यही बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला यहां पर यूज करना होगा। फाइन। नेक्स्ट टाइप हियर फ्रेंड्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। Kindly mark most important because this question was asked in SSC Tier 2। ये SSC के Tier 2 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। So first of all, read the question very carefully. Two vessels contains milk and water in the ratio of 5:2 and 8:5. Okay, find the ratio in which these mixture mix to get a new mixture in the ratio 9:4. Okay. So friends, we will solve this question with the help of a table. क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो बेसल हैं, ठीक है, बेसल मतलब कोई भी डिब्बे टाइप के या जग टाइप का, या दो क्वांटिटीज हैं, उसमें मिल्क और वाटर है अलग अलग। तो पहले में मिल्क और वाटर 5:2 रेशियो में है, दूसरे में 8:5 है। फिर मैंने दोनों के डिब्बों की क्वांटिटी को मिलाकर तीसरा डिब्बा एक बना लिया जिसमें मिल्क और वाटर कितना है, 9:4 का। तो हमें यह बताना है कि हमने किस रेशियो में उनको मिलाया। फाइन। So see right now friends how to solve this question. Milk and water. This is given in the first vessel 5:2. In the second vessel that is 8:5. And final ratio that is given here 9:4 here. And friends here we will separately find out the ratio of milk and water. Okay. So if milk and water is in 5:2, that means what is the part of milk? It will be 5 divided by 7, and water it will be 2 divided by 7, and here it will be 8 divided by 13, and 5 divided by water will be 5 divided by 13, and right now milk that is 9 divided by 13 here, and 4 divided by 13, because out of 13 the total quantity is 13 here, but right now milk is 9 out of 13 and water is 4 out of 13. Fine. So we will use this table here and we will solve our question within second after making this table. Fine. So friends, right now milk is in this part and water in this part. Okay, we can solve this question either taking milk or water here. So first of all I am taking milk here. First one is 5 by 7, second unit is given 8 by 13, and middle it will be third finalized unit, that means 9 divided by 13. Friends, how to apply the alligation on fractions? Suppose this value is given, this value is given, and this value is given. First of all, take the denominator part as a LCM here. 7, 13 and 13. So what is the LCM in between 13 and 7? It will be 91. So multiply this by 91. All the terms by 91. So there will be no change in any unit. Fine. So 17, 13 times 13 into 5, it will be 65 here, and right now 7 times 7 into 8, that is 56 here. What is the middle value here? 7 times 7 into 9, that means 63. So apply the alligation here. 56 minus 63, that means minus 7, and 63 minus 65, that means minus 2. So minus will be cancelled out, and here what is the ratio here? 7:2. In this ratio you have mixed the mixture and finalized ratio, that was the 9:4. So that is our correct answer here. तो इस क्वेश्चन को केवल सॉल्व करने का शॉर्टेस्ट मेथड यही है, बेस्ट शॉर्टेस्ट मेथड। इससे कम टाइम पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए दो बेसल हैं, ठीक है, तो ये बेसल फर्स्ट हुआ और ये बेसल सेकेंड हुआ, और फाइनल जो थर्ड बेसल आपका बनता है वो ये है। तो हमें ये बताना है कि किस यूनिट में हमने मिलाया तब हमें ये मिला है, ठीक है। तो देखिए यहां से मैंने मिल्क और वाटर अलग अलग निकाल लिए। मिल्क कितना हो जाएगा? 5 आउट ऑफ 7 और वाटर 2 आउट ऑफ 7। इस तरीके से 8 आउट ऑफ 13 एंड 9 आउट ऑफ 13 एंड 5 आउट ऑफ 13 एंड 4 आउट ऑफ 13। ये तो हमारी क्वांटिटीज आ गई किसकी? मिल्क की अलग और वाटर की अलग। अब इस क्वेश्चन को आप मिल्क लेकर भी सॉल्व कर सकते हो और वाटर को इंडिविजुअल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए मिल्क कितना दिया है? 5/7 मैंने यहां लिख लिया फ्रैक्शन को। अब ये दूसरा फ्रैक्शन क्या दिया है? 8/13, उसको यहां लिख लिया। तीसरा फ्रैक्शन क्या है? फाइनल फ्रैक्शन 9/13। अब हमें ये बताना है कि हमें जो तीसरा फ्रैक्शन मिला है वो हमने किस रेशियो में उस फ्रैक्शन को मिलाया है, ठीक है।
तो जब फ्रैक्शन दिए होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमें डिनोमिनेटर दिया होता है उसके एलसीएम से। तो 7, 13 और 13 इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 91। यही एक नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं इजिली। ठीक है, ये जो 91 नंबर है इसको डिवाइड कर सकते हैं 7 और 13। तो मैंने जब मल्टीप्लाई करा 7 से डिवाइड किया 13 बार आया, 13 की 5 से मल्टीप्लाई की कितना आया 65। फिर मैंने क्या किया 13 से 7 को डिवाइड किया 91 को 7 बार, 7 इंटू 8 56 हुआ, ऐसे ही ये 63 हुआ। तो देखिए 56 में से 63 घटाया -7 बचा और 63 में से 65 घटाया -2 बचा। माइनस माइनस कैंसिल आउट, मतलब कि रेशियो कितना आ गया 7:2। मतलब 7:2 रेशियो में हमने मिलाया, तब हमारा फाइनल नया मिक्सचर इस रेशियो में बना। फाइन। See the same problem what this is for you friends, so kindly write down and solve this question. Pause this video and solve this question by yourself. इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए ताकि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो सके। राइट नाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स। दो वेसल्स हैं जिसमें सिरप और वाटर है इस बार, एंड दे आर इन द रेशियो 3:2 and 7:3 and final ratio that was 9:4, that is the third vessel. So we need to calculate in which ratio we mix the two mixtures and make a final ratio. So friends, in the same way we will make another table here. Syrup with water, and this is 3:2, second is 7:3 and third is 2:1. Fine. And what is milk here and what is water here? Milk will be 3 out of 5 and will be 2 out of 5. It will be 7 by 10 and it will be 3 by 10 and it will be 2 by 3 and it will be 1 by 3. So finally we have calculated all these. So right now friends, this time we will solve this question with the help of water here. See how? That is here 2 by 5 and it will be 3 by 10 and middle value it will be 1 divided by 3. So what is the LCM of 5, 10 and 3? That is 30. So multiply this value by 30 and this value by 30 and this value by a common 30. So what? 5 6 times 6 into 2 it will be 12 here. 10 3 times 3 into 3 that is 9 here and 3 10 times. Okay. So apply the alligation formula here. 9 minus 10 it will be -1 here. So we will write here. Okay. So that is -1 will be here and 10 minus 12 it will be -2. Minus minus cancel out and it will be friends 1:2. The ratio when we mixed in 1:1 and after that final vessels ratio it becomes 9:4. तो final ratio क्या बना बाद में 9:4 का हमारा रेशियो बना। ओके तो मुझे लग रहा है ये सारी प्रॉब्लम्स आप अब आराम से सॉल्व कर लेंगे। फाइन। सो फ्रेंड्स, अगर आपके डाउट्स हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करिए और डाउट्स के सेशन की वीडियो भी हम बनाएंगे अगर जरूरत पड़ी तब। सो फ्रेंड्स, डू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट की फॉर्म में यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।